जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटोरिया का जो 5000 प्रश्नों का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट है उसका देखेंगे। यह 5वां सेट होगा। 1 से 4 तक जो है पिछले वीडियो में हमने करवा दिया है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए 5वां सेट का देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और यह कब किया गया था? यह किया गया था 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी किया गया था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उस समय लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे। नेक्स्ट है कि मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है। मृत घाटी जो प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध है? यह अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है मृत घाटी। तो मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करेंगे तो जलोढ़ जो है मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ये सही हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। और जलोढ़ मिट्टी में प्रायद्वीपीय प्रदेश यानी कि जलोढ़ जो मृदा होती है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों के घाटियों द्वारा में पाई जाती है। इस प्रकार 1 और 3 यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होती है। देखिए, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, सूर्य ग्रहण में क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा? चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आएगा। जबकि चंद्र ग्रहण के समय क्या होगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट है यूरेनियम के भंडारण निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। यूरेनियम के भंडारण देशों में कौन सा टॉप पर है? तो यूरेनियम का जो भंडार है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। 10 डिग्री चैनल, जाने 10 डिग्री जो चैनल है कौन सा? यह सुमेलित नहीं है, ये दिया हुआ, यहाँ गौर करेंगे। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य सही है। 10 डिग्री चैनल। डोवर जलडोनवद इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के मध्य और मलक्का जलडोनवद अंडमान और सागर तथा दक्षिण चीन सागर के मध्य। इस प्रकार डेविड सागर ये गलत वाला हो जाएगा। डेविड सागर डेविस जो है जलसंधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच नहीं है। नेक्स्ट है ऑलिव रिडले जो कछुआ है का स्थल के रूप में कौन सा प्रचलित है। तो ऑलिव रिडले कछुआ यह जो है ऑलिव भीतरकनिका में पाया जाता है। कहाँ पर? भीतरकनिका। नेक्स्ट है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो यह जो है अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है इसको प्रस्तावित किया था A.G. टॉन्सले ने। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का जो है कौन सी? पश्चिम की ओर प्रभावित वाली नदी जो है यह हो जाएगा नर्मदा, माही और महानदी। बी नंबर होगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो कौन सी अभिक्रिया, यह जो उदासीनीकरण है। कौन सी? उदासीनीकरण। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, इसमें कौन नहीं है? तो ऑक्सीकरण कौन नहीं होगा? यह होगा अवक्षेपण जो एक ऑक्सीकरण नहीं है, क्योंकि दहन, भोजन का पचना और श्वसन यह सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है और अधातु है तो ग्रेफाइट होगा। कौन होगा? ग्रेफाइट। रबर निम्न में किसका बहुलक है। रबर जो है किसका बहुलक हो जाएगा? यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। नेक्स्ट है वास्तविक वस्तु
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण कौन सी है? यह जो दर्पण है यह समतल और उत्तल। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? यह कौन सा हो जाएगा? यह होगा इनमें सही रावाकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन और निश्चादन। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट तो कुछ सुमेलित दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन सा सही है। तो टेकोफेरोल जो है विटामिन है, इससे बेरी रोग होता है। टेकोफेरोल से क्या होता है? जनन क्षमता में क्या होता है? टेकोफेरोल, इसका हो जाएगा 3, यानी कि टेकोफेरोल जनन क्षमता में क्या होता है? कमी होता है टेकोफेरोल से। नेप्थलीन की जहाँ तक अगर बात करेंगे, नेप्थोक्विनोन, यह चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक जो है रक्तस्राव हो जाता है। और थायोमीन जो है, थायोमीन से कमी से बेरी होता है। और साइनोकोबालामिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी इससे प्रभावित होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में पाया जाता है, विटामिन B12। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? तो अमीबा जो कूटपात के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे? कूटपात के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। संविधान किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया? संविधान में कुल भाग की संख्या अगर पूछेगा तो कुल 22 भाग है, लेकिन गिनती के अनुसार कुल 25 भाग है, संख्या के अनुसार 22 भाग है। तो संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया? तो सहकारी समिति, यह भाग 9 का ख हो जाएगा, सहकारी समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका क्या होगा? यानी कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, गलत। 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार का, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। सही कथन, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सही है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय अगर जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। इस प्रकार केवल 2 सही है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितना? 8 मूल कर्तव्य। जबकि 42वां संविधान संशोधन, ये भी सही है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान 12 मौलिक कर्तव्य समाहित, 12 नहीं, क्या हो जाएगा? 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, 1919 में भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है यह हो जाएगा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। इसका सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास था? तो यह जो है जॉन मथाई होगा। कौन? जॉन मथाई के पास था। निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत में नहीं है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत में कुटीर उद्योग के विकास, सही है, कुटीर उद्योग के विकास राज्य के जो है नीति निषेध तत्व में है, सही हो जाएगा कुटीर उद्योग। उसके बाद आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं होगा, यही सही हो जाएगा।
यानी कि नीति शक तत्व में यह नहीं है। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संस्कृति, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना, यह सब जो है राज्य के निर्देशक तत्व में है। कौन सा नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण यह नहीं है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं है? तो उस समय जो राज्यों की सूची में कौन सा नहीं हो जाएगा? यह होगा अवध। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित हुआ था। और यह शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1930 ईस्वी। कब हुआ था? 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम जो है भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह जो स्थापना की गई थी A.G. रंगा के द्वारा। किसके द्वारा? A.G. रंगा के द्वारा की गई थी। A.G. रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक किसके द्वारा किया गया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र के जो संपादन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है 1909 का जो अधिनियम आया था, इसी में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी में मनाया गया था। कब? तो 1946 में, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो चुनना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? हंटर समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ये भी सही है। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। गलत है। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रथम सफल प्रयोग चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी जो है भारत में सबसे पहले कौन से काल में? यह हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी सबसे पहले भारत में पाई गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? शिलादित्य की उपाधि था तो हर्षवर्धन हर्ष। नेक्स्ट है, किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण एवं विष्णु का अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किया गया था। तो कौन किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक को कौन भेजा था? जीवक को बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। बिंबिसार। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT कहते हैं शॉर्ट में, इसके समय में आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? यह एक काष्ठ युगीन सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जबकि वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज हुई थी, इसलिए वह जो है लोह युगीन सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा जो कार्यकाल है लॉर्ड लिनलिथगो का रहा। लॉर्ड लिनलिथगो का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यह जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP निम्नलिखित में से किसको में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है इसका क्या होगा? तो विदेशी निवासियों की जो आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। किसमें? विदेशियों में की जो विदेशी निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किसको किया जाता है? तो निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है प्रोस्पेक्टस, यह भी जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह हुआ था 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ, आइए देखते हैं। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था, बृहदत्त को। बिम्बिसार ने बृहदत्त को हराया था और हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। राजधानी राजगिरी हो गया, इसने मगध की राजधानी को जो है राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जो जीवक इसको भेजा था, कौन, बिम्बिसार। और बिम्बिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने किया था। याद रखिए अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और उसका अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन किया। पाटलिग्राम की स्थापना भी उदयन ने किया था, पाटलिग्राम की स्थापना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया, शिशुनाग ने। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद था इसको पराजित किया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये छठा सेट है। आइए देखते हैं छठा स्टेट। पहला क्वेश्चन है छठा स्टेट का, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था। हेलिना जो रक्षा उपकरण है इसको कौन सा देश, तो इसको भारत ने विकसित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो सुंदरवन, जैसा कि जानते हैं सुंदरवन कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पीताम्बर जो तमिलनाडु में, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, यह जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह को, सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय जो पोषण संस्थान है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी कि जेनेटिक पनीर सुमेलित है। पनीर जो है जेनेटिक, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड और गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, एक गलत है। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है बलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है, करेवा, ये कश्मीर हो जाएगा, कहाँ, कश्मीर में स्थित है करेवा वैली। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चलाया गया था 1942 ईस्वी में। ऑपरेशन जो है जीरो आवर के तहत महत्वपूर्ण नेताओं को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया, तो रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था CF एंड्रयूज। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था,
तो 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इनमें से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैस है, इनमें सभी जलवाष्प, मीथेन और ओजोन सभी हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा? सिगरेट के धुआं में यह हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो है 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल गैसोहॉल मिश्रण। 90% पेट्रोल, 10% एल्कोहल। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होगा? इसका त्वरण जो है क्या हो जाएगा? त्वरण नहीं, त्वरण नहीं, सॉरी, इसका है कि यदि किसी वस्तु का यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होगा। वेग क्या होगा? परिवर्तित होगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए तो आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर की जहाँ तक बात करेंगे दाब को मापा जाएगा बैरोमीटर से। और वाट की जो है यह शक्ति मापते हैं। वाट से क्या मापते हैं? शक्ति। इस प्रकार इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, वाट से शक्ति मापते हैं। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक जो है प्रकाशित किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। किसे? राजाराम मोहन राय को। नेक्स्ट है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है लॉन्ग टेनिस से है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? प्राक्कलन समिति के संबंध में कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा सही है उसको कूट में जवाब देना है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 35 होता है, नहीं गलत होगा। इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा, नहीं 35 होगा, यानी कि 15 20 और 15 करके होता है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्यकाल 3 साल नहीं 1 साल हो जाएगा। और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, यानी कि चौथा नंबर सही है। नेक्स्ट है राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की जो सम्मेलन होती है इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। फिर वही मिलाने के लिए दिया गया है। फिर भाग 5 क्या है? पहले सबसे पहले दिया गया भाग 5, तो भाग 5 क्या होगा? संघ सरकार। भाग 5 संघ सरकार की चर्चा की गई है। भाग 10 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 10 और भाग 15 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 20 निर्वाचन संबंधित भाग 20। आयरलैंड के संविधान में आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या भारतीय के संविधान में लिया गया है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो अब उच्च न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय होगा यह अनुच्छेद 215 में कहा गया। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215। भारतीय संविधान किस प्रकार का? भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान की अगर बात करेंगे यह जो है साधारणतः एकात्मक और विशेष रूप से संघात्मक भी है। भारत के संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास होना चाहिए? यह संघ के पास होना चाहिए। किसके पास? संघ के पास अपशिष्ट जो है अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना, अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। लोक लेखा समिति
लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो लोक लेखा समिति इसमें कुल 28 सदस्य होते हैं, सॉरी इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। सही है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 15 होते हैं। और राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा के जो है 15 सदस्य नहीं होते, सबके सब लोकसभा के ही सदस्य होते हैं 2200। और इस समिति के सदस्यों का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो 1 और 3 यानी कि 1 नंबर सही है। नेक्स्ट है गिल्ट। एक गिल्ट जो है यानी कि एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से चालू खातों के संदर्भ में किस वर्ष रुपया का पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो रुपया का पूर्ण रूप से परिवर्तनीय 1994 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1994 ईस्वी में घोषित किया गया था। डायोमेंटिना गर्त यानी कि खाई किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण जो है यानी कि यह किसका? नीस का रूपांतरण। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो है रूपांतरण है किसका? नीस का। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? अंतरिम सरकार में जो गठन किया गया था इसमें मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्य जो है शामिल थे, 5 सदस्य। नेक्स्ट है अनवार ए सोहाइली किसके फारसी अनुवाद है? तो यह जो फारसी अनुवाद हो जाएगा पंचतंत्र इसके लेखक विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के लेखक हो गया कौटिल्य, राजनीति से संबंधित है। रामायण जो है वाल्मीकि, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, महाभारत वेद व्यास। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? प्रिंटिंग प्रेस जो है यह पुर्तगालियों का देन माना जाता है। पुर्तगाली जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और भारत की खोज माना जाता है उसी के आगमन से। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय भारत के अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? यह क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस पहली बार इसमें भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था और तीसरा भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुआ था और तीनों का तीनों ब्रिटेन में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दलितों की ओर से। और इसमें जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यानी कि महात्मा गांधी तो कन्फर्म हो जाएगा। उसके साथ महात्मा गांधी के साथ थे के बाद फिर सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार कुल ए बी और 1 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? भक्ति आंदोलन इसे जाता है रामानंद को। किसको? रामानंद को। नेक्स्ट है फिर मिलाने के लिए दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो स्वाभाविक है प्रथम बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय कालाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय हुआ था। इस प्रकार आप जो है मिलान हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित। मतलब गांधी जी का जो आंदोलन है इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, 1918। उसके बाद है खेरा आंदोलन, फिर रोलेक्ट एक्ट 1918 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका के
किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? यह हो जाएगा ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की जो कमी से होता है जीरोप्थेलमिया। नेक्स्ट है एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह हो जाएगा सोनोग्राफी। एक बायोटेक्निक जो है जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी अवधि जो है 2 गुनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक जो होता है यह कौन होता है? CO, N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होने वाले जो हार्मोन है वो हो जाएगा कैल्सिटोनिन। कौन होगा? कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो मुख्य जनन अंग डिंडवाहिनी नलिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम जो है उत्पाद है? तो अंतिम उत्पाद हो गया ग्लूकोज। महाजनपद दिया हुआ, जैसे कि 16 महाजनपद है, तो महाजनपद और उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो मगध की जो राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, अंग का चंपा था, अंग की राजधानी चंपा। वज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक और अस्मक का पोटली। उसी तरह कौशल के श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर और शूरसेन का मथुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला। आइए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 7। सेट नंबर ये 7 होगा। इनमें से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट सैक्रोज नहीं है। कौन सा नहीं है? सैक्रोज जो है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड कार्बोनेट्स है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया हुआ है? तो गया में जो विष्णुपद मंदिर है नागर शैली में बना हुआ। विष्णुपद मंदिर नागर शैली। एहोल प्रशस्ति अभिलेख की जो रचयिता है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता रवि कीर्ति। कौन सा? रवि कीर्ति। नेक्स्ट है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कुमायूं हिमालय। द्वितीयक प्रदूषक निम्न से कौन सा? द्वितीयक जो प्रदूषक है वो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा स्मॉग जो होता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का जो मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे हो जाएगा, फैराडे। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यह है सीसा। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित है? बक्सर का युद्ध जो है बक्सर के मीर जाफर और क्लाइव के मध्य हुआ था। वानडिवास 1760 ईस्वी में होता है वानडिवास के, तो ये जो है फ्रांसीसी और स्टीन गलत हो जाएगा। जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी के मराठा जलियांवाला का तो सॉरी दोस्तों, यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है? तो वानडिवास की जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट है पांडिचेरी की संधि जो किसके मध्य हुआ था? पांडिचेरी की संधि जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी और इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। दूध निम्नलिखित किसका उदाहरण है? दूध जो है यह किसका? पायस यानी कि इमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सुपीरिया झील किन दो देशों के मध्य है? सुपीरिया झील, तो सुपीरिया झील जो है अमेरिका एवं कनाडा के मध्य है।
जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का जो आंकड़ा है एनएसएस वो जारी करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है खासकर दलहन जो पौधा है वो सहायता करता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम। लेकिन ये जो धान ये सहायता नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा बेलारूस, जबकि एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? यह जो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित नहीं थे? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। तेज बहादुर सप्रू भी था और आगा खां। मोहम्मद अली जिन्ना गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। यहाँ तीनों पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि कौन सी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? समवर्ती सूची, इस पर कानून सूची कुल 3 होता है मुख्य रूप से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार। समवर्ती सूची स्पष्ट है कि समवर्ती सूची यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होगा। तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाएगा दोनों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, लेकिन दोनों अगर विवाद उत्पन्न होता है तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। यहाँ कौन सा समवर्ती सूची नहीं है, अंतर्गत नहीं आता? तो पंचायती राज। पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जल में वायु का बुलबुला कैसा किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, इनमें तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो पागलपंथी विद्रोह जो है मजमून शाह और चिराग अली शाह सुमिलित नहीं है। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह और संथाल विद्रोह सिंदूर कानू थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो है युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। प्रथम कर्नाटक का युद्ध सबसे पहले हुआ था, उसके बाद बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध के बाद वांडीवास, फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पीटक की रचना की गई थी? अभिधम पीटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। कौन सी घटना का सही कालक्रम है? तो घटनाओं का सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विश्वत रेखा को 2 बार काटती है? तो विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है यह कांगो नदी है। कौन सी? कांगो नदी। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। किससे? जैव सुरक्षा। चश्मे के लेंस जो है किस कांच के बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस के जो कांच होते हैं क्रुक्स कांच होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगर में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से कौन सा नगर का संबंध नहीं होगा? तो लुम्बिनी का संबंध गौतम बुद्ध से है। बाद बाकी सभी जो महावीर से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित तो कौन सा संबंधित नहीं है? राजधानी पूछा गया है, तो इसका जो है कलचुरी का अजमेर नहीं था, बल्कि चंदेर का महोबा या खजुराहो था। सोलंकी का जो है अनहिलवाड़ा था और प्रतिहार का कन्नौज। मोरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोरेरा का सूर्य मंदिर की अगर बात करेंगे यह गुजरात में, इसको वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, दीन इलाही 1582। मजहर की घोषणा इस सम्मिलित नहीं है, जबकि तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563, तीर्थ 63, ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पासिंग स्पा का प्रचलन किसने किया था? यह जहांगीर ने करवाया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, चौसा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा एकल बंध, द्विबंध और फिर त्रिबंध, इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? इसका हो जाएगा यकृत में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस योजना के तहत के समय? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साथ साथ किया जाता है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो चांगला जम्मू कश्मीर में, किला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला भी सिक्किम में है, इसका सी हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल जो है पैदा अधिक की जाती है, क्यों, तो पूर्वी तट पर, क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा वाले क्षेत्र है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के विधायी संबंध संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो यह कौन से भाग में हो जाएगा, तो भाग 11। कौन से भाग 11। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 जो है पर हस्ताक्षर होना चाहिए सदस्यों का। नेक्स्ट है निम्न में से किन परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगा यानी कि यदि वह सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए और यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित कर दे। इस प्रकार आंसर डी होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा जो अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, भारत के संसद द्वारा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद 243 के हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है, 102वां संविधान संशोधन हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के जो है इसके लेखक कौन है, तो के दत्ता। मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास सूची यहाँ दिया हुआ है, इसके निर्माण निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा हुआ अमृत सेन। कौन, अमृत सेन। नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ स्मृति कुछ तथ्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशन शब्द आया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हो जाएगा। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में सिंहसेन भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार को उत्तराधिकारी अशोक हुआ। बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार फिर अशोक, इस प्रकार राजाओं का क्रम है। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था बिंदुसार। अपने राज्याभिषेक के समय वो अवंती का राज्यपाल था। अवंती। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है और भारपू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो लुम्बिनी गया था अशोक ने 20वें वर्ष, 10वें वर्ष बौद्ध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने और उसकी राजधानी जो तौसली थी, तौसली उस पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अशोक इनका सबसे लंबा तथा सबसे छोटा अभिलेख 7वां और रूमीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कुल 5 हुआ करती थी। सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया था। अशोक के कुल जो लिपि मिलती है ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राही लिपि भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान, ग्रीक और अरमाइक जो है अफगानिस्तान में द्विभाषी लिपि का प्रयोग करता हुआ मिला प्राप्त हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश करीब 137 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 137 वर्ष तक मौर्य वंश चला था। अब है सेट 8। आइए चलते हैं सेट 8 देखते हैं। सेट 8 तो पहला क्वेश्चन है लार। सेट 8 है। लार का जो पीएच मान कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है 6.5। नेक्स्ट है रोग है, उनके जीवाणु का नाम दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि हैजा जो होता है, हैजा का जीवाणु नाम है
विब्रियो कॉलेरी, जबकि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। निमोनिया की अगर बात करेंगे इसका दू हो जाएगा, यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जबकि टेटनस हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट है पहाड़ी है उसके राज्यों में मिलाने के लिए कहा रहा है, जैसे कौन सी पहाड़ी जो है किस किस राज्य में निवास करती है, पहाड़ में कि पहाड़िया सब नहीं होता जनजाति, तो उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। तो गारो जो है मेघालय, गारो और खासी मेघालय। मीरी की अगर बात करें, मीरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में के पहाड़ी में। देखिए पंचई मलाई जो है यह हो जाएगा तमिलनाडु, और डालमा झारखंड से रिलेटेड है। फिर यहाँ दिया हुआ है बांध है और उस पर नदी, इसको मिलाना है बांध और नदी। तो दुलहस्ती बांध जो है कौन सी नदी पर है, तो चिनाब नदी पर, दुलहस्ती बांध चिनाब। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के तहत आता है, यह हो जाएगा कौन सी, तो यह हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, यानी सी, यानी कि नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र है, तो ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, इसका मुख्यालय मुंबई में है नाबार्ड का। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो लागू किया गया था 2006 ईस्वी में, कब, तो 2006। नेक्स्ट है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो के नियम यह कहलाता है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के वक्त हुआ था, और 16 अगस्त 1905 को बंगाल में वहाँ के जो स्थानीय निवासी सबके द्वारा शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी डैश की माप है, किसकी माप हो जाएगा, यह हो जाएगा जड़त्व की माप है, जड़त्व। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी पिच होता है, जो किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर। नेक्स्ट है वायु का तापमान, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला, खेल का जो मैदान मिला है धोलावीरा से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। मानव हृदय कितने भागों में बटा हुआ है, तो मनुष्य का हृदय कुल 4 भागों में बटा हुआ है। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था, ये जो बटलर कमेटी है, बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किस विषय में अंतर है, दोनों में जो अंतर है आत्मा को लेकर के। नेक्स्ट है किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो मुगल के द्वारा जो हत्या किया गया था यह किया गया था अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था, जबकि अर्जुन देव जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला जो उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने राजगिरी में दिया था। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग की अगर बात करेंगे ध्वनि तरंग एक जो है यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है।
महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाले एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, गलत। केवल लोकसभा नहीं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिक से अधिक जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कुल 500। नेक्स्ट है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1975। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी किस चित्रकला की कृति है? बैलगाड़ी, यह हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की विद्वानता होना। नेक्स्ट है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा इनायत खां। कौन? इनायत खां। नेक्स्ट है, बेलेजली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो यह मैसूर था। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में जो प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड। टाका निम्न से किसका मिश्रण? टाका की अगर बात करेंगे, यह जो शीशा और टीन का मिश्रण होता है, टाका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध जो किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था इनमें सभी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। कौन से विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? हार्मोन माना जाता है, हार्मोन जो माना जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट है, आमतौर पर कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली होती है, क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है जो इसका प्रयोग इस प्रकार से की जाती है? तो गामा किरण। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रोएशिया की जो राजधानी है कौन सी है? क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब हो जाएगा, जाग्रेब। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती है? यह प्रभावित होती है असम में। नेक्स्ट है, असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? असम की अगर बात करेंगे 7 राज्य और 2 देश के साथ सीमा साझा करती है असम। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वां हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु जो है में वर्गीकृत की गई है? तो भारत की जलवायु जो है मानसून, गर्म और शुष्क, मानसून, गर्म और शुष्क। नेक्स्ट है, अरल सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? अरल सागर, तो ये जो अरल सागर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसके बारे में यह हो जाएगा अनुच्छेद 39 के को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, संस्था और उसकी स्थापना वर्ष है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है चुनना? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापना हुआ था। भ्रष्टाचार निरोध कानून ये 1985, बिल्कुल गलत है। प्रवर्तक निदेशालय 1956 में स्थापना हुआ। नेक्स्ट है, कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कटविशेष था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था यह कनिष्क था। प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर, द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क की अगर बात करेंगे तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
इनके दरबार में आयुर्वेद के जो विद्वान चरक रहते थे। बुद्धचरित्र के रचयिता अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में ही हुआ था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के समय में ही करवाया गया था, कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए समय पर। थैंक यू।